आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो वक्फ एक्ट के अमेंडमेंट पर पिटीशन लगी हुई थी उन पर फैसला दिया है, इंटरिम फैसला दिया, महत्वपूर्ण फैसला है। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बैलेंस फैसला है। जो रेवेन्यू रिकॉर्ड की सेक्शन 3 और 4 थी उसके लिए मान्यता दी है और साथ में जो वक्फ मेंबर की बात थी उसमें 3 मेंबर अवश्य रहेंगे। हिंदू हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं उनमें से, क्योंकि अभी तक ये आरोप था और सच्चाई भी थी, खाता न वही जो वक्फ कह दे वही सही। जिस जमीन पर हाथ रख दिया वक्फ ने उसको सही मान लिया जाता था। लेकिन अब ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला बैलेंस फैसला है और जो लोगों की मांग थी कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर रोक लगनी चाहिए वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। 3 सदस्य रहेंगे, इससे कि कभी भी किसी भी धर्म के व्यक्ति का अभी तक जैसे भूमि पर जमीन हो जाती थी 10-10, 20-20 रुपए किराए जमीन के लिए जा रहे वक्त के, जबकि वक्त की जमीन दीनी प्रयोग के लिए थी लेकिन उसका कोई प्रयोग दीन नहीं होता, व्यक्तिगत प्रयोग होता था। अब वक्त की जमीन का भी चाहे IIT कॉलेज बनना हो, चाहे यूनिवर्सिटी बनना हो, चाहे अस्पताल बनना हो, सार्वजनिक रूप से होगा और वक्त की जमीन का सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होगा। और यही सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके साथ न्याय की सरकार की कल्पना थी। जो एसेस्ट जस्टिस फॉर ऑल न्याय कहा जाता है, जो नेचुरल जस्टिस था, जो कहा जाता था, लेकिन वक्त के मामले में इस देश के लोगों को नहीं मिल पाता था। लेकिन आज इस फैसले ने और भारत सरकार के अमेंडमेंट एक्ट बिल ने ये सिद्ध कर दिया है कि अब चाहे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, तहसीलदार हो, कानून को हो, लेखपाल हो, नायब तहसीलदार हो, ADM हो, SDM हो, सिविल कोर्ट हो, अन्य हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो, सभी रास्ते खुले हैं, सभी फोरम खुले हैं, सभी जगह जा सकते हैं, सभी जगह सुनवाई हो सकती है और सबके साथ न्याय हो सकता है। क्योंकि भारत सरकार ने केवल ये मान के कि हिंदू मुस्लिम एक्ट है इससे अलग हटके 370 और 35 से भी हटाई थी और ट्रिपल तलाक रिक्वेस्ट किया था, तब भी विपक्षी लोग सवाल उठा रहे थे। आज भी विपक्षी लोगों ने सवाल उठाने का काम किया है, जबकि जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी उसमें वक्फ कानून पर विस्तृत चर्चा हुई, सभी स्टेक होल्डर को सुना गया और सारा उनका आर्टिकल पे बात हुई और सारी चीजें सामने आई हैं। अब 5 साल वाली सदस्यता का था, उस पर भी रहेगा कि 5 साल सदस्यता होनी ही चाहिए, जिससे ये वो आया किसी ने कन्वर्जन किया और प्रॉपर्टी के लिए, केवल जमीन के लिए, अधिग्रहण के लिए, कब्जे के लिए जो हो रहे थे, बहुत पुराने मौलाना मौलवी इस तरह से वक्त की जमीन को अपना धंधा बना लिया था, जबकि वो दीनी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का बहुत स्वागत, धन्यवाद।